नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हुआ फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी की, साथ ही बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। इन दोनों ही स्टॉक्स के लिए ज़बरदस्त शानदार खबरें निकल कर आ रही हैं। बहुत बड़ा धमाका हो सकता है जिस तरह से सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और जो बजट आने वाला है, बजट में भी बहुत बड़ी बातें यहाँ निकल कर आ रही हैं। बजट में बहुत कुछ रिन्यूएबल सेक्टर के लिए किया जा सकता है, जिसमें से कि सुज़लॉन एनर्जी हो गई, ऊर्जा ग्लोबल हो गई, जेपी पावर हो गई, और भी जो पावर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिल सकता है। तो पूरी एनालिसिस और पूरा अपडेट हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर ज़रूर सेलेक्ट करें, तभी आपको जो वीडियोस की नोटिफिकेशन जा पाएंगी। और बहुत सारी जो पेनी स्टॉक्स की भी वीडियो मैं डालता हूं, जो कि अच्छा खासा उसमें पोटेंशियल रहता है मल्टी बैगर बनने की, वो सारी वीडियोस आप तक पहुंचे, इसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की एनालिसिस कर ले, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। देखिए, यहाँ पर बात करें पहले ऊर्जा ग्लोबल की, तो लगातार लोअर सर्किट लग रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि 6 दिन हो चुके हैं लोअर सर्किट लगते हुए, और यह सर्किट कब तक रुकेगी यह कहना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि इस जो तेज़ी आई थी, यहाँ पर देख सकते हैं इसने अपर सर्किट लगाना 10 रुपये से शुरू किया था, और 10 रुपये से लेकर अपर सर्किट लगा था कहाँ तक, 33-34 रुपये तक। और इससे पहले कोई भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस इसने नहीं फेस किया, क्योंकि इससे पहले इसका जो प्रीवियस हाई था वह लगभग 10 रुपये के आसपास था। तो 10 रुपये पर तो एक सपोर्ट मिल रहा है, 10 रुपये पर तो आकर रुकेगी ही, लेकिन 10 रुपये पर आकर रुकती है तो जो भी था सब साफ़ हो जाएगा। जो भी आपने इसमें इन्वेस्ट करके कमाया था सारा कुछ निकल जाएगा। तो 10 रुपये पर रुकने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो इससे पहले पहले कहाँ पर यह रुक सकती है, तो उसके लिए देखिए, जैसा मैंने बताया कि कोई यहाँ पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का गेम ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिख रही है। लेकिन एक जगह यहाँ पर कुछ दिन ट्रेडिंग हुई है 23 रुपये 24 रुपये के आसपास, ये जो ग्रीन वाली कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग हुई है। तो हो सकता है कि एक यह सपोर्ट लेने की कोशिश करें। तो कब का डेट ये हो सकता है? तो देखिए, 25 रुपये पर है और 5% के ऊपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट लग रही है, तो लगभग 1.5 रुपये के आसपास। तो यहाँ से 1.5 रुपये भी नीचे जाता है, तो अभी है 26 रुपये पर है, तो 24.5 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर हो सकता है कि आगे आने वाले 1-2 दिनों के अंदर आपको कुछ मौका मिल सकता है। यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सर्किट रुक के अपर सर्किट में यह कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन निकलने का मौका हो सकता है कि आपको ये इस ग्रीन कैंडल के दौरान, मतलब जिस लेवल पर यह है उस लेवल पर जब यह प्राइस जाएगी, तो यहाँ से आपको एक मौका मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी बन रही है। इतनी बड़ी गिरावट होने का कारण क्या है? तो कारण 2 है। सबसे बड़ा तो यहाँ पर इतना यह ओवरबाउट रीजन में जा चुका था। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि आप एग्जिट कर ले, 1 सप्ताह पहले कहा था, ठीक है। उस दिन नहीं कहा था जिस दिन इसमें लोअर सर्किट लगी, या फिर अगले दिन। मैंने आपको 1 वीक पहले कहा था, जब से लोअर सर्किट लगनी शुरू हुई थी। अब आपने देखा नहीं देखा, किया नहीं किया, वो तो अब बात की बात हो गई। अब यहाँ पर हाँ, तो मैं बोल रहा था कि लोअर सर्किट लगने का कारण क्या रहा? तो कारण है कि इतनी बड़ी जो रैली हुई है, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग अब दबाकर हो रही है। काफ़ी ओवरबाउट रीजन में जा चुका था, और वहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो अब लगातार गिरावट हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, इसके Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वह अच्छे नहीं आए हैं, उसमें इसने लॉस दिखाया है, जिसके कारण कि थोड़ा सा यहाँ पर पैनिक की स्थिति फैल गई है। मतलब 10 रुपये से लगते लगते इसने 30 रुपये का हाई, 35 रुपये का हाई बना दिया। तो इतना ज़बरदस्त जो रैली करेगा, तो उसके बाद भाई प्रॉफिट बुकिंग तो होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उस पर सोने पर सुहागा वाला काम कर दिया आपके इसके रिजल्ट्स। तो ये 2 कारण रहे हैं जो कि ज़बरदस्त यहाँ पर हमें पैनिक की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन ज़बरदस्त खबरें निकल कर आ रही है, बहुत ही शानदार खबरें हैं। खबरों को भी देखते हैं।
वहीं सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो सुज़लोन एनर्जी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और यह कभी भी यू टर्न मार सकता है, कभी भी लगातार अपर सर्किट लगना शुरू हो सकता है। इसमें एक बार जब माहौल ठीक हो जाए, एक बार जब ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट जो लगातार 4-5 दिनों से गिर रही है, एक बार वह स्टेबल हो जाए, एक बार उसमें तेज़ी आ जाए, तो सुज़लोन एनर्जी कभी भी तेज़ी का रुख अपना सकती है। इसके साथ कोई सच प्रॉब्लम फिलहाल नहीं दिख रही है। आइए अब अपडेट देखते हैं। तो यहाँ देखिए, बजट से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है रिन्यूएबल सेक्टर को। ग्रीन इज़ वेयर द मनी इज़, जहाँ पैसा वहाँ ग्रीन, ठीक है। बजट की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडस्ट्री बॉडी फिक्की क्या डिमांड कर सकती है यहाँ पर जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को। सबसे पहले तो टैक्स रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, उसके साथ में क्रेडिट गारंटी फॉर कंपनीज ऑपरेटिंग इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू एक्सेलरेट टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन। उसके साथ में फिक्की ने यह भी एग्जांपल दिया कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये जो बूस्टअप हुआ है, जो रिन्यूएबल सेक्टर इतनी ग्रो की है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण है गवर्नमेंट का सपोर्ट। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा उसने कहा कि चाइना इज़ एन एग्जाम्पल स्टेटिंग दैट द कंट्री प्रोवाइडेड फ्री लैंड, डिस्काउंटेड पावर एंड फंडिंग एट अ लो इंटरेस्ट रेट टू कंपनीज टू डेवलप ग्रीन टेक्नोलॉजीज। मतलब ये सारी सुविधाएं वहाँ की सरकार जो है वह दे रही है, जिसके कारण कि चाइना जैसी जो कंट्री है वह रिन्यूएबल सेक्टर में इतनी आगे है। तो उसी तरह का कुछ डिमांड जो है फिक्की भी कर रही है भारत सरकार से कि इस तरह की जैसे लो इंटरेस्ट जो है उसको कम किया जाए, क्रेडिट ग्रोथ दिया जाए। तो ये सारी जो सुविधाएं दी जाएंगी उससे हमारी जो इंडस्ट्री है ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, वह ग्रो कर सके। अदर कंट्रीज़ का भी एग्जांपल दिया गया है, ताइवान, मलेशिया, वियतनाम, ये सारी जो है जो कि एक इमर्ज्ड है, ठीक है, मतलब सोलर का एनर्जी के सेक्टर में यह उभरता हुआ सितारा है ये, तो उनका भी एग्जांपल देकर कह रहे हैं कि ये सारा कुछ हो पाया है वहाँ की सरकार की मदद से। तो और भी बातें हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिमांड रखी गई हैं। तो ये सारी जो डिमांड्स है कहीं ना कहीं फुलफ़िल ज़रूर होने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सरकार जो है वह ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी प्रयास कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को पुश करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद यहाँ पर जो अपने COP26 में जाकर ग्लासगो में जो उन्होंने बातें बताई हैं उसको पूरा करने के लिए जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जीरो कार्बन इमिशन, उसके लिए खुद वह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी हाल ही में इरेडा को 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया ताकि वह 12,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वह रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियों को दे सके, उनको फाइनेंस कर सके। तो हर तरफ से आप खबरें सुन रहे होंगे कि सरकार जो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। तो बजट में भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस सेक्टर को बहुत बड़ा रिलीफ दिया जा सकता है। तो इसका फ़ायदा किसको होगा? ऐसी ही कंपनियों को होने वाली है। अब एक और आपको ज़बरदस्त खबर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, सोलर सेक्टर को लेकर एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इंस्टॉल अ सोलर रूफ टॉप पैनल गेट सब्सिडीज विद इन 30 डेज। तो यहाँ देखिए, इससे पहले जो रूफ टॉप छत पर जो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ही यह देखने को मिलते हैं, लेकिन अब सरकार ने इस प्रोसेस को काफ़ी आसान कर दिया है कि जो हाउस होल्ड है, जो घर है, घरेलू घर की जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें आप सोलर पैनल सेटअप कर सकते हैं और उसके लिए आपको सब्सिडीज़ भी दी जाएगी। और बहुत आसान इसको कर दिया गया है कि वैसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो वेंडर हैं उसी से लगाएं, आप खुद भी पर्सनली भी उसको सेटअप कर सकते हैं। आपको रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आपको सब्सिडीज़ मिलना शुरू हो जाएगा और 30 दिनों के अंदर अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप इंस्टॉल करेंगे सारा सिस्टम, इन्वर्टर वगैरह और पैनल्स वगैरह, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको डिस्कॉम को देना होगा, या तो आप डिजिटली फॉर्म में दें या फिर आप एनालॉग फॉर्म में दें। उसको देने के बाद फ़ोटो वगैरह आपको उसको खींचकर इंस्टॉलेशन का भेजना होगा और बहुत ही जल्द 30 दिनों के अंदर अंदर आपको सब्सिडी मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है 40% की सब्सिडी दी जाएगी 3 किलोवाट की कैपेसिटी के लिए और 20% दी जाएगी 10 किलोवाट या फिर उससे अधिक के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार जो है वह लगातार प्रयासरत है कि किसी तरह से रिन्यूएबल सेक्टर को ऊपर लेकर जाया जाए। तो इन सारी बातों से बहुत हद तक हमें लगता है कि आने वाले बजट में बहुत कुछ बड़ा यहाँ पर हो सकता है रिन्यूएबल सेक्टर के लिए। तो यदि यह वीडियो आपको काम की लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।